ऑडियो क्रमांक 3। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। दिव्य ज्योति के अवतरण की बेला। दिव्य ज्योति के जन्म की शुभ घड़ी समीप आने लगी थी। मातृ तत्व मानवीय रूप और आकार ले रहा था। आदि शक्ति के युग शक्ति के रूप में अवतरण सूक्ष्म जगत में मुखरित हो चला था। सांवरिया बोहरे समुदाय आगरा के पंडित जसवंतराव शर्मा के परिवार में इसके स्पंदन तीव्र गति से संघनित होने लगे थे। घर के वातावरण में दिव्यता की कुछ अलग सी तरंगे हर क्षण तरंगित होती रहती। एक अलौकिक महक मकान के कोने, चौबारे व आंगन में रह रहकर सघन हो उठती। परिवार के सभी सदस्यों के मन अंतःकरण में उल्लास उमगता रहता। एक अनजानी खुशी हर एक को घेरे थी। पिछले कुछ महीनों से होने वाले इन परिवर्तनों को सबसे पहले जसवंतराव ने महसूस किया। जसवंतराव बड़े ही सीधे सरल स्वभाव वाले आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी रामप्यारी शर्मा पति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली भक्तिमती महिला थी। उनकी कोमलता व सेवापरायणता की घर परिवार के लोग, स्वजन संबंधी और कुटुंबी बढ़ाई करते नहीं अघाते थे। आस पड़ोस की बड़ी बूढ़ी महिलाएं बात बात में उनका उदाहरण दिया करती थीं। जब तब वे आपस की चर्चाओं में कहा करती, देखो जसवंत की बहू को, घर परिवार और बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभालती हैं और फिर पूजा पाठ और जब तब भी कितना करती हैं। प्रशंसा के इन स्वरों में यथार्थ की सार्थकता थी। इस ब्राह्मण दंपत्ति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और पृश्नी हैं। माता भगवती की उपासना आराधना दोनों को ही परम प्रिय थी। जसवंतराव नित्य नियम से देवी सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करते थे। उनका घर आंगन प्रतिदिन जगन्माता के महिमा गान से मुखरित होता था। सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ गायत्री मंत्र एवं नवारण मंत्र पर उनकी गहन आस्था थी। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जप करते हुए वह भाव विवल हो जाते थे। देवी सप्तशती के पाठ के समय प्रायः रोज ही उनकी आंखों से भाव बिंदु झरने लगते। यदा कदा रामप्यारी अपने पति से उनके इन भावाश्रुओं के बारे में पूछ लेती। प्रश्न के उत्तर में वह गदगद हो कहते, जब मैं पाठ करता हूँ तो मुझे लगता है कि माँ छोटी बालिका के रूप में मेरे पास बैठी है। मंत्र जप करते समय भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि छोटी बालिका के रूप में माँ मेरी गोद में आकर बैठ गई हैं। पति की इन बातों को सुनकर राम प्यारी भावमग्न हो जाती। उन्हें इस तरह चुपचाप बैठा हुआ देखकर जसवंतराव पूछ बैठते, तुम चुप क्यों हो गई? एक दो बार पूछने पर वह धीरे से कहती, आजकल मुझे भी बड़े विचित्र सपने आने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले मैंने सपना देखा कि मैं हिमालय पर हूँ। श्वेत शुभ्र हिम शिखर बड़े ही भव्य लग रहे थे। तभी उन हिम शिखरों पर एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही देवी थी वो। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की बनकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एक सपना तो मैंने आज ही देखा। सपने में छोटी छोटी 8 लड़कियां एक बड़ी प्यारी सी लड़की को अपने साथ लेकर मेरे पास आई है और मुझसे कह रही हैं, हम सब इसको तुम्हें देने आई हैं। आज से तुम ही इसकी माँ हो, साथ ही हमारी माँ भी हो, क्योंकि हम सब तो इसी का अंश हैं। पत्नी की इन बातों को सुनकर जसवंतराव कुछ पलों के लिए अंतर्लीन हो गए। उन्हें पत्नी के गर्भवती होने की बात पता थी, परंतु ये स्वप्न उन्हें गर्भ की दिव्यता के सूचक लग रहे थे। घर के वातावरण में भी आध्यात्मिक बदलाव के चिन्हों को वे काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में कोई दिव्य घटना घटित होने वाली है। उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देख रामप्यारी बोली, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? पत्नी के इन प्रश्नों से उनके चिंतन की कड़ियां झंकार के साथ बिखर गईं।
वह अपने भावों से उबरते हुए रामप्यारी से बोले, मुझे लगता है इस बार माता भगवती जगदम्बिका स्वयं हम पर, तुम पर, अपने पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हो रही हैं। जसवंत की इन बातों को सुनकर रामप्यारी भाव विवल हो गई। उनकी आंखें छलक उठी। उन्होंने मन ही मन आदि माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुई। अभी उन्हें घर के काफी काम करने थे, लेकिन आज वह घर के काम को करते हुए महसूस कर रही थी कि उनके भीतर एक अद्भुत आनंद धारा मंद गति से बह रही है। इससे उनका रोम रोम, अस्तित्व का अणु अणु भीग रहा है। काम करते हुए बीच बीच में उन्होंने अपने दोनों बेटों दीनदयाल एवं सुनहरी लाल और बेटी ओमवती को भरपूर प्यार किया। शायद वह अपने भीतर उमड़ती उफनती आनंद सरिता के प्रवाह को अपने बच्चों में भी उंडेलना चाहती थी। रात को सोते समय दिव्य भावानुभूतियों ने उन्हें फिर घेर लिया। उन्हें लगा कि दिव्य लोकों के देवगण, देवियां, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि और सिद्धजन उनके गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब यह किसी एक दिन की बात नहीं, नित्य का क्रम हो गया था। गर्भ की अवधि ज्यों ज्यों पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, ये भावानुभूतियां भी उत्तरोत्तर सघन होती जा रही थी। उनके प्राणों में पुलक बढ़ती जा रही थी। उनकी निर्मल अंतर्चेतना और अधिक उज्जवल दीप्ति से प्रकाशित होती जा रही थी। कालचक्र की बढ़ती गति के साथ वह दिव्य मुहूर्त आ गया जिसे देवों और ऋषियों ने निश्चित किया था, जिसकी प्रतीक्षा जसवंत राव एवं रामप्यारी को ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता को थी। अश्विनी कृष्ण तृतीया संवत 1982 20 सितंबर 1926 ईस्वी की प्रातः 8 बजे के लगभग दिव्य ज्योति ने जन्म ले लिया। पंडित जसवंत राव शर्मा उस समय देवी के नवारण मंत्र का जप कर रहे थे। उनके ध्यान में माता की छवि प्रत्यक्ष थी। उनके हृदय की गहराइयों में उपस्थित आदि माता उन्हें आशीष दे रही थी। तभी उनके कानों में किसी वृद्ध महिला के ये शब्द सुनाई पड़े कि लेडी लायल अस्पताल में ठीक 8 बजे कन्या जन्मी है। लेकिन आश्चर्य, अस्पताल के इस समाचार के साथ उनके हृदय में कुछ और भी गूंज उठा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रीति से अपने हृदय में श्री देव्यथर्व शीर्षम की यह मंत्र ध्वनि सुनी। अहमानंदांदो, अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम खिलम जगत। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। इस स्पष्ट मंत्र ध्वनि को अपनी अंतर चेतना में सुनकर जसवंत राव को यह साफ हो गया कि आदि माता ने आगमन के साथ ही उन्हें अपना परिचय दे दिया है। वह आदि माता को प्रणाम करके पूजा के आसन से उठे और कपड़े बदलकर लेडी लॉयल अस्पताल की ओर चल पड़े। उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की भी सार्थकता सिद्ध करनी थी। विशिष्ट वर्ष में अवतरित हुई महाशक्ति। पिता का ज्योतिष ज्ञान पुत्री को गोद में लेते ही सार्थक हो गया। उन्होंने कन्या के जन्म मुहूर्त पर मन ही मन विचार किया। होरा, लग्न, ग्रहों की युति और उसकी भावदशा के बारे में गणनाएं की और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं झिलमिला उठी। ज्योतिष की गणनाएं एक के बाद एक उन्हीं तथ्यों की ओर संकेत कर रही थी जिनका एहसास उन्हें अपनी ध्यानस्थ चेतना में हुआ था। साधना काल में और ज्योतिष विद्या का गहन अवलोकन करते समय उन्हें बार बार इस तथ्य की अनुभूति होती थी कि सन 1926 ईस्वी महान आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण का वर्ष है, परंतु कैसे और किस तरह, इन प्रश्नों के हल वे नहीं खोज पा रहे थे। यद्यपि उनकी साधनात्मक एवं ज्योतिषीय अनुभूतियों का इतिहास साक्षी बन रहा था। इस वर्ष की वसंत पंचमी को विश्व की महानतम
आध्यात्मिक घटना घट चुकी थी। परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्षीय श्री राम ने अपने हिमालयवासी महागुरुदेव के मार्गदर्शन में अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। उनकी 24 वर्षीय 24 गायत्री महापुरुष चरणों की श्रृंखला इसी वर्ष प्रारंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में महायोगी अरविंद पूर्ण योग की विशेष सिद्धि को अवतरण करने की सफलता प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष के अंतिम महीनों में ही अतिमानसिक चेतना धरती पर अवतरित हुई थी और महायोगी अरविंद अतिमानसिक चेतना के अवतरण के लिए परिपूर्ण एकांत में चले गए थे। जिस आध्यात्मिक शक्ति के अवतरण के साक्षी आज जसवंत राव थे, वह उपर्युक्त दोनों ही घटनाओं से कहीं अधिक विशिष्ट थी, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक महाशक्ति ने स्वयं ही स्थूल देह धारण करके अवतार लिया था। आदि माता स्वयं ही अपनी लीला भूमि में आविर्भूत हुई थी। नील गगन में सूर्यदेव बड़े ही सुखद आश्चर्य से इस दृश्य को निहार रहे थे। उन्हें अपने शत सहस्त्र किरणों से सद्यः अवतरित जगदम्बा के अर्चन वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। समूचे वातावरण में आज एक स्निग्ध शांति, शीतलता और मधुर सुवास व्याप्त हो रही थी। धरती का यह छोटा सा कोना तीर्थ भूमि बन गया था। यहाँ एक ही पल में अनेक परिवर्तन घटित हो गए थे। जसवंत राव की भावभूमि अपरिवर्तित थी। वह तो बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनीय कांति को बिखेरती अपनी कन्या को गोद में लिए बस देखे जा रहे थे। यदि पड़ोस की महिला उन्हें न टोकती तो वह न जाने कब तक यूं ही खोए रहते। ऐसा क्या है इस लड़की में जो तब से देखे जा रहे हैं? उसके इस तरह पूछने पर उनकी भाव समाधि भंग हुई और वे बड़े ही हर्षित स्वर में बोले, यह लड़की बहुत भागवती है। यह हजारों हजार लोगों को भरपेट खाना खिलाएगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचते हुए कहने लगे, यह तो सभी के भाग्य को बनाने वाली भगवती है। पड़ोस की महिला को उनकी ये गूढ़ बातें कुछ भी समझ में न आई। वह तो बस लोक प्रचलन के अनुसार इतना भर जानती थी कि लड़का होना अच्छा होता है और लड़की होना बुरा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जसवंत राव घर में लड़की होने पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं। उनकी बातों से उसे केवल इतना समझ में आया कि उन्होंने अपनी पुत्री का नाम भगवती रखा है। उसने कन्या को उनकी गोद से लेकर लेडी लॉयल अस्पताल के एक कक्ष में विश्राम कर रही माँ के पास लिटा दिया। इस नाम के स्वर कन्या की माँ के कानों में भी पड़े। उन्होंने बड़े ही लाड़ से अपनी बेटी की ओर निहारा। सदा हसमुख, लीला चंचल उस नन्ही सी बालिका के सस्मित नेत्रों में जैसे कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिसे देखकर वह बरबस सोचने लगी, आहा कितनी सुंदर आंखें हैं, मानो देवी के नेत्र हैं। मेरी यह बेटी सचमुच ही माता भगवती है। माता के ममत्व एवं पिता के स्नेहमय लालन में भगवती शशिकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। स्वजनों के साथ उसका बचपन बीतने लगा।